तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने लबूबू डॉल का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको जरूर मिल जाएगी। गुरुजी थंडर वोमन के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें कुछ पुरानी यादें याद आने लगती हैं। तोहार चेहरा देखनी दिलवा धक धक करे लागल बा। अच्छा, तो ये सीन था गुरुजी और थंडर वोमन का। गुरुजी के साथ कुछ चक्कर था। गुरुजी बाहर खड़े रहते हैं। थंडर वोमन घर के बाहर आती है। अरे चंपक लाल, तुम आज यहाँ कैसे? अच्छा, गुरुजी का नाम चंपक लाल है। अरे वो छोड़ो, पहले ये बताओ कभी याद आती है या नहीं? नहीं। हाँ, आती है, लेकिन वो क्या है ना, अब मैं ब्रह्मचारी हो गया हूँ। ओहो, ब्रह्मचारी। थंडर वोमन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मदद? कैसी मदद? लबूबू डॉल को रोकने की मदद। लबूबू डॉल? हाँ, लबूबू डॉल। वो सॉन को अपने साथ हमेशा के लिए लेके जाना चाहती है। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तुम इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली थंडर वोमन हो और तुम ही उसको रोक सकती हो। लेकिन सोन है कहाँ? वो इस वक्त कमर ताज में है। चंपक लाल, क्यों तुम सबकी जान खतरे में डाल रहे हो? उसे लबूबू डॉल को सौंप दो। वो उसकी माँ है, वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगी और उसका बहुत ही अच्छा ख्याल रखेगी। कैसे ख्याल रखेगी? वो उसको मार के अपने साथ लेके जाना चाहती है। तो ठीक है ना, उसको लेके चली जाएगी और एक नई दुनिया बसाएगी। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? मैंने तो ये बताया ही नहीं था कि लबूबू डॉल सॉन की माँ है और वो उसे लेने आई है। यानी कि तुम? हाँ, मैं ही हूँ लबूबू डॉल, और मैं अपने बच्चे को लेके जरूर जाऊंगी। लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकती। लबूबू डॉल वहां से गायब हो जाती है। गुरुजी वापस कमर ताज आ जाते हैं। गुरुजी को बिल्कुल शांत देखकर सब सोच में पड़ जाते हैं। क्या हुआ गुरुजी? थंडर वोमन नहीं आई क्या? क्यों नहीं आई? वो थंडर वोमन ही लबूबू डॉल है। क्या मतलब? जिससे बच के यहाँ हम लोग छिपे हुए हैं, आप उसी के पास मदद मांगने गए थे। हाँ, और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। मतलब आपने उसको यहाँ आने का निमंत्रण भी दे दिया। अब मुझे कौन बचाएगा? अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। हाँ सॉन, अब तुम्हें और हमें सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मार सकती। उससे सिर्फ मुक्ति चाहिए और वो सिर्फ तुम ही दे सकते हो। सारे लोग इतनी बात कर ही रहे थे, तभी एक अंधेरा छाने लगता है। वो आ गई। वो देखो वो आ गई। जल्दी अपने अपने शस्त्र उठाओ। चंपक लाल, मेरा बच्चा मुझे दे दो। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं लबूबू डॉल, मेरे होते हुए तुम सॉन को नहीं ले जा सकती अपनी दुनिया में। ये नियति के खिलाफ है। मैं कोई नियति वेती नहीं मानती। मेरे बच्चे को मुझे दे दो। वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। गुरुजी और लबूबू डॉल के बीच सुपर पावर लड़ाई चालू हो जाती है। चंपक लाल, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं नहीं दूंगा। चंपक लाल, वो सिर्फ मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं। तुमने मुझे अकेला छोड़ा था और सिर्फ मैं उसकी माँ हूँ। लबूबू डॉल की बात सुनकर गुरुजी सोच में पड़ जाते हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सॉन मेरा बच्चा है? हाँ, तुम्हारा और मेरा, यानी कि वो हमारा बच्चा है। तो ये हमारे प्यार की निशानी है। हाँ, ये हमारे प्यार की निशानी है। लेकिन ये क्या? लबूबू डॉल ने तो गुरुजी के अंदर तलवार ही डाल दी। ये क्यों किया तुमने? क्योंकि वो सिर्फ मेरा बच्चा है। तुमने मुझे और मेरे बच्चे को मरता हुआ छोड़ दिया था और मरने के बाद मैं दर दर भटकती रही। अब जाकर मुझे मेरा बच्चा मिला है और तू मुझे उससे अलग कर रहा है। लबूबू डॉल ने गुरुजी को तो मार दिया,
मुझे मेरा बच्चा दे दो, मैं तुम सबको जाने दूंगी। सोन धीरे धीरे लबूबू डॉल की तरफ ही जा रहा है। सोन वापस आओ। नहीं, मुझे जाने दो। मेरी वजह से लाओ बाबा मारे गए, गुरुजी मारे गए, पता नहीं कौन कौन मारा जाएगा। तू मेरी माँ है ना? हाँ, मैं तेरी माँ हूँ। तो तू मेरी खुशी नहीं चाहती है? नहीं बेटा, मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तो मुझे यहीं रहने देना, ना ले जा अपने साथ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। देख सब लोग कितने अच्छे हैं, मेरे लिए अपनी जान भी दे रहे हैं। इतना प्यार कोई और नहीं कर सकता मुझे। माँ मुझे आज़ाद कर दे। लबूबू डॉल जोर जोर से रोने लगती है। मत रो माँ, तू चाहे जब मेरे से मिलने आ सकती है। लबूबू डॉल सबके चेहरे देखती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मुझे आज तक नहीं पता था कि गुरुजी मेरे बाप हैं। मैं खुद को अनाथ समझता था। कोई बात नहीं सोन, चलो अब घर चलते हैं। सारे लोग घर वापस आ जाते हैं। एक दिन रात को सोन अकेले घर के बाहर उदास बैठा था। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान है? कुछ नहीं माँ, बस आपकी याद आ रही है। याद आ रही है? हाँ। तो ठीक, चल। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी? ये स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल जरूर थी, लेकिन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।